नाजरीन, नासा ने कुछ दिन पहले एक ऐसी वार्निंग जारी की है जिसने पूरी दुनिया को बेहद फिक्र का शिकार कर दिया है। पूरी दुनिया में हंगामा मच गया है और लोग तेजी के साथ ऐसी चीजें खरीद रहे हैं जिससे इस आने वाली आफत से महफूज रहा जा सके। ये बर्बादी जिसकी पेशगोई की गई है, कयामत तो नहीं होगी, लेकिन आज के जदीद दौर में रहने वाले इंसानों के लिए ये कयामत ही है, जिससे पूरी दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल के रह जाएगा और अरबों खरबों डॉलर्स का नुकसान होगा। नाजरीन, दुनिया का ये आखिरी दौर जो बेशुमार मजहबी किताबों में बताया गया है, अपने अंदर इस तरह के बेशुमार तूफान और आजमाइशें लाने वाला है। इन्हीं आजमाइशों में से एक आजमाइश इस बेहद भयानक बर्बादी की शक्ल में जमीन की तरफ आ रही है। नासा के मुताबिक एक बहुत बड़ा शमसी तूफान इसी साल जमीन को अपनी लपेट में लेने वाला है। ये शमसी तूफान एक ऐसा तूफान होगा जो पूरी दुनिया की किस्मत को बदल के रख देगा। ये शमसी तूफान क्या है और ये दुनिया को किस तरह मुतासर करेगा, इससे आम इंसानों की जिंदगी पर क्या असरात मुरतब होंगे और दुनिया इससे तरक्की में कितने साल पीछे चली जाएगी। नाजरीन, हमारा करीब तरीन सितारा सूरज अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक नहायत ही अजीबोगरीब शाहकार है जिसको हम अब तक पूरी तरह से समझ नहीं सके। हमारे सूरज पर जमीन की तरह ही तूफान आते हैं, लेकिन ये तूफान आम हवा के नहीं होते, बल्कि ये शमसी हवा होती है जो सूरज की सतह पर बनने वाले बड़े बड़े गैस के बुलबुलों की वजह से पैदा होती है। सूरज 11 साल के चक्कर में काम करता है। सूरज का मकनातीसी मैदान अपनी सिमतें बदलता रहता है। सूरज हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक बहुत बड़ा जलता हुआ गोला है। इसकी सतह ठोस नहीं है और ये महज गैसों का एक बहुत बड़ा गोला है। सूरज के अंदर हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर हीलियम तश्कील देते हैं। इस अमल के दौरान बेपनाह एनर्जी खारिज होती है, जिनमें से कुछ एनर्जी रोशनी की शक्ल में सूरज से बाहर निकल आती है, जिसे हम धूप कहते हैं। नजर आने वाली रोशनी के अलावा भी बेशुमार ऐसी मकनातीसी लहरें भी सूरज से खारिज होती हैं, जो आम हालात में हमारी जमीन के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं। इनमें अल्ट्रा वायलेट रेज और सूरज के अयोनाइज्ड पार्टिकल भी शामिल हैं। सूरज एक ठोस जिस्म नहीं है, इसलिए इसके तमाम हिस्से एक साथ एक जितनी स्पीड में नहीं घूमते। सूरज के कुतुबैन के नजदीक हिस्से बहुत तेजी से घूमते हैं, जबकि सूरज के खत्ते इस्तवा में मौजूद हिस्से आहिस्ता आहिस्ता घूमते हैं। यही वजह है कि हर 11 साल बाद सूरज के कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी अपनी अपनी जगह बदल लेते हैं। जिस दौरान ये अपनी जगह बदलना शुरू करते हैं, उस वक्त को सोलर मनीमा कहा जाता है, यानी उस वक्त सूरज की मकनातीसी ताकत बहुत कम होती है। सूरज की सतह पर हमारी जमीन से भी बड़े बड़े शोले खला में बुलंद होते हैं। इन बड़े शोलों के बुलंद होने की वजह से सूरज की इस हालत को जब ये अपनी इंतहा पर हो सोलर मैक्सिमिया कहते हैं। हर 11 साल में सूरज अपने सोलर मैक्सिमा के दौरान बेतहाशा मकनातीसी लहरें खारिज करता है, जो सूरज के चारों तरफ खला में फैल जाती हैं। इस दौरान सूरज की सतह पर कहीं कहीं इतने बड़े तूफान भी उठते हैं जो अगर किसी भी सैयारे को अपनी लपेट में ले लें तो वहां का मकनातीसी मैदान तबाह बर्बाद हो जाए। ज्यादातर ऐसा होता है कि जब सूरज की सतह पर ये बड़े बड़े तूफान आते हैं तो इनका रुख जमीन की तरफ नहीं होता। अगर बदकिस्मती से इन तूफानों का रुख जमीन की तरफ हो जाए तो ये जमीन के इर्द गिर्द मौजूद जमीन की ऑर्गेनाइज्ड बेल्ट, जो जमीन की सूरज की तरफ से आने वाली मकनातीसी हवाओं से हिफाजत करती है, इसे भी दबने पर मजबूर कर देते हैं। जमीन के घूमने की वजह से जमीन का अपना मकनातीसी फील्ड कायम हो जाता है, जिसे हम वेल एल बेल्ट कहते हैं। जमीन के इर्द गिर्द मौजूद ये मकनातीसी मैदान सूरज की तरफ से आने वाली इन शमसी हवाओं से जमीन की हिफाजत करता है। अगर ये मकनातीसी मैदान मौजूद ना होता तो जमीन पर कभी जिंदगी मुमकिन ही नहीं हो सकती थी। हाल ही में नासा ने वार्निंग जारी की है कि सूरज इस बार जिस अंदाज से घूम रहा है और जिस अंदाज से इसके ऊपर शमसी तूफान आ रहे हैं, इससे अंदाजा किया जा सकता है कि इस बार किसी न किसी शमसी तूफान का रुख जमीन की तरफ जरूर हो जाएगा।